नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएमएस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। देवभूमि उत्तराखंड में शीतकालीन चारधाम यात्रा के बाद अब ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा अप्रैल माह के अंत में शुरू होने जा रही है। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मुहैया करवाने के उद्देश्य से बीती 5 फरवरी को गढ़वाल आयुक्त के द्वारा विभिन्न विभागों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें परिवहन विभाग भी शामिल रहा। उत्तराखंड की जो विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा है वो शुरू होने वाली है, जिसको लेकर 5 फरवरी को माननीय गढ़वाल कमिश्नर महोदय ने मीटिंग ली थी और जिसके अंदर विभिन्न विभागों को इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे और विचार किया गया था कि कैसे इस यात्रा को पिछली बार की यात्रा से बेहतर बनाया जाए। उसी के अंदर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ये जिम्मेदारी है कि जितने भी यात्री आएँ उनको अच्छी सस्ती परिवहन सेवा उपलब्ध हो। हमारे पास बसों की पर्याप्त संख्या है, टेम्पो ट्रैवलर, टैक्सी, मैक्सी हमारे पास पर्याप्त उपलब्ध है। पिछली बार हमने 32 से 33 हज़ार वाहनों का उपयोग किया था चारधाम यात्रा को ले जाने के लिए। इस बार हमारे पास उससे ज़्यादा वाहन उपलब्ध है। उधम सिंह नगर के एक किच्छा में बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने गए कर्मचारियों को विधायक तिलक राज बेहड़ के विरोध का सामना करना पड़ा। विधायक बेहड़ ने न सिर्फ कर्मचारियों को खरी खोटी सुनाई बल्कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर को जमीन में पटक कर तोड़ दिया। उन्होंने ऐलान किया है कि जहां मीटरों का विरोध होगा वहां तिलक राज स्थानीय लोगों के साथ खड़ा होगा। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत तिलक राज बेहड़ की प्रशंसा करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रीपेड मीटर उत्तराखंड में किसी भी रूप में मुफीद नहीं है, इसकी आड़ में बिजली की कीमतें बढ़ाई जाएंगी। यहाँ डिजिटल लिटरेसी का स्तर इतना नहीं है कि जो है लोग प्रीपेड मीटर का ठीक से वो कर सकें। और मैंने देखा है लोगों के उसमें घंटों, कभी कभी तो 2-2 दिन तक ये जो चार्जेस हैं इसके मोबाइल में नहीं आते हैं। क्या कहा उनसा वो पेड नहीं कर पाया या पेड नहीं हुआ और या समय पे नहीं देख पाया। तो बिजली के साथ तो ये खेल नहीं हो सकता है। उसमें तो आपको पहले से सावधान रहना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 जो है, इसकी आड़ में बिजली की कीमतें बढ़ाई जाएंगी। अभी प्रीपेड मीटर से कुछ सस्ता ही होगी बिजली, लेकिन धीरे धीरे जो है जिस तरीके से जियो वालों ने अपना वो कशा है उस तरीके से उत्तराखंड के गले में जो है ये प्रीपेड मीटर की फांस डाल दी जाएगी। और मैं तिलक राज बेहड़ को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैंने उनको आज कहा, साबश बखब, ये तेवर दिखाने पड़ेंगे। हम अपोजिशन हैं और जनता के सवालों पर हमारे तेवर तीखे होंगे। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के बीच एक नई पहल की गई है, जिसमें विजेता खिलाड़ियों के द्वारा एक पौधा लगाया जाएगा। साथ ही पौधों में उनके नाम की चिट भी लगाई जाएगी। इसकी पूरी व्यवस्था देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम के नजदीक की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज यहां पहुंचकर स्वयं पौधारोपण किया। हमारे जो मेडल विजेता खिलाड़ी हैं उनके नाम का एक यहाँ पर एक पेड़, एक पौधा लगाया जा रहा है, जो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो आज पर्यावरण संरक्षण है, इकोलॉजी और इकोनॉमी में हम हमेशा संतुलन की बात करते हैं और ये धरती पूरे विश्व को पर्यावरण का संदेश देती है। तो 1600 मेडल विजेता खिलाड़ियों के नाम पर एक पौधा यहाँ पर रोपित किया जा रहा है, जो निश्चित रूप से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यहाँ के वायु को, यहाँ के वातावरण को, यहाँ के परिवेश को हमेशा ये याद दिलाता रहेगा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ, उसमें इन खिलाड़ियों ने पदक जीता और उनके नाम का एक पेड़ वो कभी भी आकर अपने पूरे जीवन भर और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी बता पाएंगे कि उनके नाम का एक पौधा यहाँ लगा हुआ है। यही खेल बन के रूप में हमारा मेंटेनेंस को लेकर के बड़ा स्कूल जो कर रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार पहुंचे, जहां रोशनाबाद स्थित पुलिस लाइन में उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री संत रविदास जयंती के अवसर पर हेतमपुर पहुंचे, जहां उन्होंने संत रविदास की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने उपस्थित श्रद्धालुओं और संत समाज को संबोधित करते हुए संत रविदास के आदर्शों और समाज सुधार में उनके योगदान पर प्रकाश डाला। समस्त देशवासियों, समस्त क्षेत्रवासियों को संत शिरोमणि भगवान रविदास जी महाराज के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और यहाँ सेक्टर 1 मंदिर प्रांगण में इस वर्ष भी यहाँ हमारी मंदिर समिति के द्वारा और रविदास जन्मोत्सव समिति के द्वारा भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम के लिए भी मैं अपने मंदिर समिति के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
समस्त भक्तगण जो मंदिर प्रांगण में आए हैं उनका भी स्वागत करता हूं और जितने हमारे सम्मानित मंच पर बैठे हुए हैं, जितने हमारे विशिष्ट अतिथिगण हैं और माननीय विधायक जी हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। साथियों, ये भंडारा हमारा कम से कम भी 25 वर्षों से चला आ रहा है और ये भंडारा है ना पूरे उत्तराखंड में एक अलग ही महत्व रखता है। यहाँ पर कम से कम 7-8 हज़ार आदमी भक्तगण आते हैं और जी है ना बड़े धूमधाम से प्रसाद ग्रहण करते हैं। मुख्यमंत्री धामी इसके बाद रोशनाबाद स्थित वंदना कटारिया स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने नेशनल गेम्स में भाग ले रहे खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इसके साथ ही हरिद्वार के टिबड़ी में भी संत शिरोमणि रविदास जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई। खेल इसकी मेजबानी हम लोगों के लिए बहुत बड़ा अवसर है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, देवभूमि उत्तराखंड के सभी लोगों की तरफ से कि हमको मेजबानी का अवसर उन्होंने दिया है और अच्छे आयोजन भी बहुत अच्छा हो रहा है। जगह जगह पर हमारे जो अन्य प्रदेशों के खिलाड़ी आए हैं वो भी एक अच्छा अनुभव यहाँ कर लेके जा रहे हैं और सारा स्ट्रक्चर हमारा परमानेंट यहाँ पर बन गया है। अच्छी खेल सुविधाएं विकसित हुई हैं। हमारे खिलाड़ियों ने भी बड़ा अच्छा प्रदर्शन करके राज्य का मान सम्मान बढ़ाया है। पदक तालिका में भी हम 6-7वें नंबर पर हैं और जबकि पिछले जो गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेल हुए थे उसमें हम 25वें स्थान पर थे, तो एक बड़ी उपलब्धि है। अब हमारी देवभूमि खेल भूमि के रूप में भी स्थापित होगी। हमारे खिलाड़ी जो खेलों के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा स्थान मिलेगा, अच्छा उनके व्यक्तित्व का विकास होगा, खेलों के क्षेत्र में उनका अच्छा प्रदर्शन करने का उनको अवसर मिलेगा। क्योंकि कई सारे स्ट्रक्चर जैसे हरिद्वार में भी बने हैं, देहरादून में बने हैं, हमारे वेलोड्रम्स बना है, अनेक स्विमिंग पूल से लेकर साइकिलिंग अनेक ऐसी प्रतियोगिताएं जो अन्य राष्ट्रीय खेलों में हैंगर में होती थी वो सारी की सारी हमारे यहाँ परमानेंट स्ट्रक्चर पर हो रही है। मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। उत्तराखंड में आज धामी कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई है, जिसमें कई कैबिनेट मंत्री शामिल हुए। मीडिया से बात करते हुए उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि कैबिनेट बैठक में 32 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है और आगामी 18 फरवरी से होने वाले उत्तराखंड के बजट सत्र को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई है। 32 प्रस्तावों पर चर्चा हुई है। माननीय मंत्रिमंडल ने उस पर चर्चा की है और एक जिस प्रकार से हमारा बजट आ रहा है उस पर भी बातचीत हुई है। क्योंकि आप जानते हैं 18 फरवरी से ले हमारा बजट सत्र आ रहा है, उस बजट पे भी हमारे यहाँ चर्चा हुई है। जाने माने हास्य लोक कलाकार गणानंद आज हरिद्वार में गंगा किनारे खरघड़ी घाट पर पंचतत्व में विलीन हो गए। उनके अंतिम संस्कार को मुख्यमंत्री के आदेशानुसार आज के सम्मान के साथ संपन्न किया गया। इस मौके पर अनेक राजनेता व कला एवं संस्कृति क्षेत्र से जुड़ी हस्तियां मौजूद थीं। पौड़ी गढ़वाल की गगवाड़सी घाटी में जन्मे गणानंद उर्फ घन्ना भाई गढ़वाल की लोक संस्कृति व भाषा के ध्वजवाहकों में से एक थे। सरकारी सेवा से वीआरएस लेने के बाद घन्ना भाई ने वर्ष 2012 में भाजपा के निशान के साथ पौड़ी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजनीति में जाने का असफल प्रयास भी किया था, किंतु इसके पश्चात घन्ना भाई ने राज्य सरकार की लोक संस्कृति परिषद में बतौर उपाध्यक्ष अपना योगदान भी दिया। आजीवन लोक कला संस्कृति व भाषा के लिए समर्पित रहे घन्ना भाई के देहांत से गढ़वाल की लोक कला के क्षेत्र में एक शून्यता छा गई है। अर बाटों का गारा मेरा ही ज्ञान की गवे द्याला नितनी रोलू मेरा। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।